भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669 तुमसर तहसील में पिछले कुछ दिनों से बाघ की दहशत कायम थी, जिसका संज्ञान लेकर तुमसर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अधिकारी अपेक्षा शिंदे ने एक पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों को तेंदुपत्ता संकलन के लिए जाते समय सावधानी बरतने का आह्वान किया है। वर्तमान में नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव में तेंदुपत्ता संकलन का काम शुरू है। जंगल में बाघ और तेंदुए खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, जिसमें तेंदुपत्ता संकलन के लिए जाने वाले नागरिकों की जान को खतरा हो सकता है। अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। जंगल में जाते समय समूह में जाए। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले जंगल में ना जाए। अपने मोबाइल फोन पर ऊंची आवाज में गाना बजाए। बच्चों और बुजुर्गों को जंगल में नहीं ले जाना चाहिए। इस तरह की सूचनाएं इस पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों को दी है। साथ ही गाँव में मुनादी देकर गाँव वालों को आगाह करने का काम करने का आह्वान किया है। वन परिक्षेत्र नाकाडोंगरीतील सगळ्या ग्रामवासियांना आमचे नम्र निवेदन आहे। वन परिक्षेत्र कार्यालय नाकाडोंगरी तर्फे नम्र निवेदन आहे की आपल्या कार्यक्षेत्रात आंबागड, आसलपाणी, चिखला ह्या गावांमध्ये तेंदूफळी लागत असते आणि ह्याच गावात आजूबाजूच्या जंगलात वन्यप्राणी वाघ आणि बिबट यांचा मुक्त संचार आहे। वाघ आणि बिबटबाबत आपण मागच्या काही दिवसापासून बघतो आहे। गावानजीक येण्याच्या किंवा लोकांच्या जवळ यांचे प्रमाण वाढलेले आहे। तर या अनुषंगाने सर्व तेंदूपाणी संकलनकर्त्या कुटुंबांना आमच्यातर्फे निवेदन आहे की त्यांनी एकट्याने जंगलात जाऊ नये। दिवस उजाडण्याच्या पूर्वी किंवा दिवस मावळल्यावर जंगलात राहू नये। जंगलात जाताना ग्रुपने जावे, मोठ्या मोठ्या गाणे लावून एकत्र राहावे। कुणी एका व्यक्तीने एकट्याने पडू नये। त्याचबरोबर जंगलात जाताना लहान मुलांना आणि वृद्धांना सोबत घेऊन जाऊ नये। हे सगळं करताना वन्यप्राणी वाघ नेमका कुठे असेल आणि तो कुठल्या दिशेने येईल याबाबत आपण कधीच सांगू शकत नाही। या बाबतीत सगळ्यांनी खबरदारी घ्यावी। आपल्या स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत खबरदारी घ्यावी आणि वन्यप्राणी वाघाचे किंवा बिबटचे आपणास कुठेही अस्तित्व आढळले तात्काळ वन परिक्षेत्र कार्यालय नाकाडोंगरी येथे सूचित करण्यात येईल। प्याज व्यवसायी पैसे देने से मना करने पर 3 युवकों ने मिलकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। यह घटना 6 मई को शहर के एसएम ट्रेडर्स के सामने घटित हुई। इसे लेकर बाबा मस्तान शाह वार्ड बैरागीबाड़ा भंडारा निवासी सैयद आदिल वल्द अकरम अली उम्र 20 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने खात रोड माधवनगर भंडारा निवासी धम्मदीप वहाने उम्र 35 वर्ष, भंडारा के चांदनी चौक निवासी हर्षल चामट उम्र 25 वर्ष, भंडारा के अम्बेडकर निवासी रोशन डोंगरे उम्र 25 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सैयद आदिल प्याज का व्यवसाय करता है। 30 अप्रैल को शाम 6 बजे धम्मदीप वहाने वहां पहुंचा और प्याज की गाड़ी लगाकर व्यवसाय करने के लिए 1000 रुपए मांगने लगा। रुपए नहीं देने पर सामान फेंकने की धमकी दी। ऐसे में सैयद आदिल अली ने धम्मदीप को 500 रुपए दिए, जिसके बाद हर्षल चामट और रोशन डोंगरे वहां पहुंचे। दोनों ने सैयद आदिल को जान से मारने की धमकी देकर 1000 रुपए मांगे। जब अली ने रुपए देने से मना किया तो उसके सिर और गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। क्या नाम है, क्या घटना हुई, किस कारण आपको चोट लगी है, किस लिए पुलिस स्टेशन में आ जाए? क्या मेरा नाम सैयद आदिल है। मेरी प्याज की दुकान है। अभी कुछ करीबन 1 महीने भर से मैं उधर खातों पे प्याज की दुकान लगा रहा था कट्टू की। तो कुछ है गुंडे, वो मेरे पे एक से दो बार मेरे से पैसे हफ्ता वसूली करने की कोशिश करे, पैसे मांगी, ज़बरदस्ती करे। एक आधी बार मैंने दिया। मैं चलो कस्टमर का है, कुछ है करके ख़राब हो रही, इसलिए मैंने एक आध बार पैसे दे दिया। अब उनका रोज़ का हो गया था, यानी रोज़ पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। आज मैंने इनकार कर दिया। तो नशे के हालत में धूप उठते हुए तो गाली उतार करे और फिर एकदम से मारना चालू कर दिया। मैंने अपने बचाव के लिए उधर उनको पकड़ने की कोशिश करा, पर एक शख्स ने एक बड़ा चाबी से मेरे सर पे वार कर दिया। तो उस वजह से फिर तुरंत मैंने अपने घर वालों को फ़ोन लगाया और पुलिस स्टेशन आया FIR के लिए। फिर FIR हुई।
मेडिकल हुआ और फिर उन पर कार्रवाई क्या मांग है तुम्हारी इससे? उन पर कार्रवाई होने को ना, बस इसकी मांग है मेरी कि बेवजह का उन्हें अटैक करे, ज़बरदस्ती दादागिरी है। जिला अस्पताल से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के सेवानिवृत्त बिल वसूली नहीं करने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले वरिष्ठ लिपिक पर भंडारा एंटी करप्शन विभाग ने मंगलवार 6 मई को कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। कार्रवाई के पहले टीम ने अलग अलग दिन 4 बार मामले की पड़ताल की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आरोपी जिला सामान्य अस्पताल का वरिष्ठ लिपिक अनमोल मोहनलाल गजबीए, उम्र 45 वर्ष है। शिकायत करते यह जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उसके पिता भी जिला अस्पताल में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति बिल से 1,97,000 रुपए वसूल किए जाने वाले थे। यह रिकवरी रोकने के लिए अनमोल ने 20,000 रुपयों की रिश्वत मांगी। इसे लेकर जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी ने भंडारा के एंटी करप्शन विभाग को 25 अप्रैल को शिकायत दी। शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू की। 29 अप्रैल, 1, 2 और 6 मई को गवाहदारों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान आरोपी लिपिक अनमोल ने रिश्वत लेने की तैयारी दिखाई, लेकिन उसे एंटी करप्शन की टीम होने की भनक लगते ही रिश्वत नहीं ली। लेकिन विभाग ने उसके खिलाफ भंडारा थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के पुलिस अधीक्षक दिगंबर प्रधान, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, संजय पुरंदरे के मार्गदर्शन में की गई। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इस हमले का करारा जवाब देते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर सीधा प्रहार किया और 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया। इसी विजय का उत्सव मनाने के लिए महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक पर जमकर आतिशबाजी की, पेड़े बांटे और भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भारतीय सैनिकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारी संख्या में एकत्र हुए नागरिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना आक्रोश जाहिर किया और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का कड़ा विरोध किया। भारत माता की जय सभी के लिए और जय श्री राम। हमारे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कायराना हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया था और धर्म पूछ करके उनका जो नरसंहार किया गया था, उसको लेकर के हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई की है और आतंकवादियों का जो खात्मा किया है, इसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष उनका अभिनंदन करता है। और गोंदिया शहर के सभी जनमानस इस खुशी को हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं और आने वाले समय में भी हम अपनी सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, जो हमारे देश के ऊपर ऐसी गंदी नजरों से बस्ती रखे, उनको करारा जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत देश को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके पहले भी पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली और अब दूसरी बार उन्होंने ये हिम्मत की है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जो टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए, उनको वहाँ पर उनका धर्म पूछकर गोलियां मार दी गई। तो ये कितना अमानवीय कार्य है। तो इसका सबक पाकिस्तान को सिखाना बहुत ज़रूरी था। आज हम यहाँ दामिनी संगठन के माध्यम से सब इकट्ठा हुए हैं और कल जो पाकिस्तान पर हमला हुआ उसके लिए हम सारे हिंदुस्तान को बधाई देते हैं, सारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वही खुशियाँ मनाने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथ ही मैं ये कहूँगी कि जो 2 महिलाएं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी और सैयदा कुरैशी जी, इन्होंने जो कार्य किया है वहाँ पर, ये बहुत ही मतलब महिलाओं के लिए हैट्स ऑफ है। ऐसी महिलाएं हर घर में पैदा होनी चाहिए, ऐसी हिम्मत हर महिला में होनी चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी इसके आगे और क्या करने वाले वो हम भी नहीं जानते। और बस मैं इतना कहूँगी कि हर घर में एक ना एक ऐसा सैनिक होना चाहिए जो, अब हम तो खैर बात ही कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर खड़े हैं, जो सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, ये वही जानते हैं कि वो क्या सह रहे हैं। और उनकी बदौलत आज हम हर दिन सुबह का सूरज देख सकते हैं। तो आतंकवादाविरोधात आपल्या भारत मातांनी जे विजय संपादित केला आहे आणि काश्मीरमध्ये ज्याप्रमाणे या भयाळ आतंकवाद्यांनी निरपराध नागरिकांच्या हत्या केली होती, त्याच्या विरोधात आज तब्बल 15 दिवसांनी आम्ही पाकिस्तानच्या सीमेमध्ये घुसून एअर स्ट्राईक करून
90च्या जवळपास अतिरेक्यांना तिथे त्यांचे जेवढे अड्डे होते ते नेस्तानाबूत करण्याचे काम केले. आणि आता हा भारत आधी हल्ले सहन करून आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे विनंती करणारा भारत नाही, तर आता आमच्या देशावर कोणी जर डोळा टाकला तर आम्ही त्याचे डोळे काढण्याची ताकद ठेवतो. हे आज भारत सरकारने म्हणजे या देशाच्या नागरिकांनी सिद्ध केलेले आहे. त्याचाच आनंद म्हणून सगळे जे आपले धर्मप्रेमी आणि भारतप्रेमी लोक आहेत त्यांनी इथे स्थानिक जयस्तंभ चौकवर मिठाईया वाटून फटाके फोडून आनंद साजरा केलेला आहे. गोबरवाही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तुमसर तालुका के गोबरवाही थाना अंतर्गत ग्राम पौनारखारी के वन क्षेत्र में स्थित एक खेत में अवैध रूप से हाथ भट्टी द्वारा महुआ शराब बनाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खेत परिसर में छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस को सुनील सेवकराम उइके उम्र 40 वर्ष द्वारा जमीन में गाड़े गए 60 किलो के 3 प्लास्टिक बैग मिले, जिनमें सड़ा हुआ महुआ और रसायन मिला हुआ था. कुल वजन 180 किलो आका गया, जिनकी अनुमानित कीमत 18,000 रूपए है. इसके अलावा एक रबर ट्यूब में 30 लीटर हाथ भट्टी से निकाली गई महुआ शराब भी बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,000 रूपए है. इस प्रकार कुल 21,000 रूपए का अवैध माल जब्त किया गया. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया. यह कार्रवाई गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार शरद शेवाले के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक अजय रोडे, पुलिस सिपाही उपरीकर और पुलिस सिपाही नेपाल गबने द्वारा की गई. भंडारा और गोंदिया जिलों में हाल ही में हुई बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इस संदर्भ में पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस आपदा को विशेष परिस्थिति मानते हुए तत्काल सर्वेक्षण कराया जाए और प्रभावित क्षेत्रों का पंचनामा कर शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. मेंढे ने पत्र में उल्लेख किया है कि अप्रैल और मई माह में बार बार हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण धान, गेहूं, चना, सब्जियां तथा फलों की फसल को व्यापक क्षति पहुंची है. किसान अपनी आंखों के सामने तैयार फसल को नष्ट होते हुए देख रहे हैं. ऐसे समय में शासन की सहायता ही उनके लिए राहत का माध्यम बन सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश से हुई क्षति की भरपाई कर किसानों को सहायता प्रदान की थी, जिसके लिए वे आभारी है. वर्तमान में भी स्थिति अत्यंत गंभीर है, अतः सरकार को त्वरित रूप से सर्वेक्षण कर पंचनामा करना चाहिए तथा आर्थिक सहायता की घोषणा कर पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए. भंडारा जिले में पिछले 25 वर्षों से हाजियों की निस्वार्थ सेवा कर रही खादिमुल हुज्जाज कमेटी ने इंसानियत और सेवा भावना की मिसाल पेश की है. यह संस्था न केवल हज पर जाने वाले यात्रियों का मार्गदर्शन करती है, बल्कि हज यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरत का भी भरपूर ख्याल रखती है. हाजी का फॉर्म भरना, बैंक में पैसे जमा करना, मेडिकल चेकअप करवाना, सफर की जानकारी देना और हज के अरकान की जानकारी विस्तार से समझाना, इन सभी जिम्मेदारियों को कमेटी ने पिछले 2.5 दशकों से बखूबी निभाया है. इस सेवा कार्य में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अतुल टेम्भू ने का भी योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है. उन्होंने हाजियों को समय समय पर दवाइयाँ, इंजेक्शन व अन्य चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखा. कमेटी के सदस्यों का कहना है कि खिदमत करना एक फर्ज है और हम यह फर्ज हमेशा निभाते रहेंगे. उनकी यह सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है. खादिमुल हुज्जाज कमेटी का उद्देश्य है कि हर हाजी को सफर हज के दौरान पूरी सुविधा और मार्गदर्शन मिले, ताकि वे अपनी सफर को सुकून और विश्वास के साथ पूरा कर सके. क्या नाम है आपका? हाजी हाफिज मोहम्मद इमरान अली खान. हाजियों के लिए किस प्रकार की सुविधा निर्माण की गई है? क्या क्या उनको अभी जो 2025 में हाजी लोग जाने वाले उनको किस तरह से उनका नियोजन किया गया है? जैसा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2025 के लिए हाजियों के लिए जो सुविधा दी है, उसके अंदर में सबसे पहले फॉर्म भरने की प्रतिक्रिया से लेके वैक्सीनेशन हॉस्पिटल के अंदर में, और ये खिदमत हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करीब 20 से 25 साल से कर रहे हैं, और जिसमें हमें लोकल सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और हज कमेटी का सपोर्ट मिलता है, और ये हमारी टीम जो है मुसलसल काम करते आ रही है. इसके अंदर में फॉर्म भरने की प्रतिक्रिया से लेके हाजियों को बैंक में पेमेंट भरने की प्रतिक्रिया, जो भी क्रिया है उसके अंदर में जो भी हाजियों को दुविधा होती है तो हमारी टीम उनके लिए हमेशा खड़े रहती है. ये बार कितने हाजी जा रहे हैं? इस बार रेशो कम हुआ है, और रेशो कम जो हमारे यहाँ का फिगर था 55-50 का, तो वो 25 पर आ गया है.
अब ये वजह जो है गवर्नमेंट की है, प्राइवेट हाजियों की है, कुछ वजह है। क्या आपको क्या बोलना चाहते हैं ऐसे हाजियों को जिनको सुविधाएं निर्माण में होती है, जो परेशानी रहते हैं, जो आप तक पहुंच नहीं पाते, तो उनको किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे मिल सकते हैं? हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होती। अब हज का जो पीरियड है उसके अंदर में हाजी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है जहाँ पर उसकी लैंग्वेज भी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो खादिमुल हुज्जाज के तौर से उनके साथ में रहते हैं और वहाँ जो परेशानी आती है वो बाखूबी उसको अंजाम दे देते हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने SC/ST विकास विभाग की निधि अन्य विभागों को स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ने 7 मई को शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर धरना आंदोलन किया। आंदोलन का नेतृत्व सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप बंसोड़, प्रदेश कांग्रेस सचिव अमर वराडे, राजकुमार पुराम ने किया। सांसद पडोले ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में SC/ST विकास विभाग की निधि वापस, सामाजिक न्याय एवं आदिवासी विभाग को दी जाए, किसानों को धान का बोनस, बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान एवं मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे, मोदी आवास योजना के अंतर्गत वंचित घरकुल लाभार्थियों को फिर से घरकुल लाभार्थियों की सूची में शामिल करे, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए, पीने के पानी की किल्लत वाले गाँव में टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने आदि का समावेश है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम से संबोधित निवेदन उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत को सौंपा गया। आज गोंदिया जिल्हा येथे जलजीवन मिशनची जी परिस्थिती आहे आपल्या सगळ्यांना अवगतच आहे। किती बोगस कारभार इथं झालेला आहे, किती निकृष्ट दर्जाची ही योजना अजूनपर्यंत परिपूर्ण झालेली नाही आहे। धापेवाडा इथं नदी पूर्ण सुकलेली आहे, पण हे सरकारला संजय सरोवर इथून पाणी समजा सोडला तर धापेवाड्यामध्ये इथं पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होईल हे सुद्धा यांना विचारधीन येत नाही, त्यांच्या मनामध्ये विचार येत नाही। हे विजन शून्य सरकार आहे। पाण्याची अशी गंभीर परिस्थिती असून वारंवार आम्ही त्या कलेक्टर साहेबाला सांगतो आहे का तुम्ही मीटिंग लावा, पाण्याची काय तुम्ही तरतूद केली? अरे शेतीसाठी सोडा, कमीत कमी त्या भाबड्या लोकांसाठी सुद्धा त्यांना पाण्याची व्यवस्था नाही। एक दिवसाआड पाणी पिण्याचा विचार करा, काय हालत आहे या देशाची। आणि असं होणार आहे 2047चं विजन आहे प्रधानमंत्र्याचं, तो पूर्ण होणार आहे का? जिथं बेसिक गोष्टी सुद्धा हे सरकार इथं आम्हाला देत नाही, आपल्या लोकांना देत नाही। हा आंदोलन महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधामध्ये आहे, युती सरकारच्या विरोधातला आहे। कारण ही सरकार महाराष्ट्रामध्ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ENT, VJNT आणि OBC या लोकांच्या विरोधातली सरकार आहे। एका बाजूला अहिल्याबाई होळकरांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं चौंडी येथे जाऊन मंत्रिमंडळाची बैठक घेतात आणि 150 कोटी रुपये तिथे खर्च करतात। त्या ठिकाणी जाऊन काचाच्या ताटामध्ये जेवण करतात, 5-5 हेलिकॉप्टरसाठी पैसे खर्च करतात आणि या ठिकाणी त्यांना पैसे नाहीत, इतर विभागाकडे वळती करतात। म्हणजे त्यांना पर्टिक्युलर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, NT, VJNT, OBC याच गटाचा पैसा का दिसला? आणि म्हणून या सरकारचा निषेध करण्याच्यासाठी माननीय खासदार आणि आमचे सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी आम्ही रस्त्यावर आलेलो आहोत। सरकारला आमची चेतावणी आहे की हा पैसा ज्या पद्धतीनं तुम्ही वळती केलेला आहात तो पैसा त्या विभागाला त्वरित वर्ग करून तो सगळे समाज कल्याण विभाग आणि आदिवासी विभागाच्या लोकांना त्याचे लाभ मिळावा ही आमची मागणी आहे। महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने अनुसूचित जाती विभागाचे 410 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती जमाती विभागाचे 335 कोटी रुपये इतर डिपार्टमेंटकडे वर्गीकृत केलेले आहे। या डबल इंजिनच्या सरकारला हा राज्य सांभाळणं होत नाही आहे। आज मला सांगा, मागासवर्गीय समाज असलेला हा बहुजन समाज, या समाजाला मोठ्या मुश्किलने निधी मिळतो, त्याची तरतूद मोठ्या मुश्किलने होते आणि अर्थमंत्री त्याची तरतूद सभागृहामध्ये करतात आणि तो निधी पळविला जातो आणि बहुजन समाज गप्प बसणार आहे का? गोंदिया जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय दिलीपभाऊ बनसोड यांच्या नेतृत्वामध्ये आज गोंदिया जिल्ह्यातील तमाम कार्यकर्ते महाराष्ट्र सरकारला इशारा देत आहेत की बहुजनांवर अन्याय करून जर बहुजनांचा निधी
इतरत्र आपण मौज मस्ती करण्याकरता जर पळत असाल, विदेशवारी मंत्र्यांना विदेशवारी करण्याकरता, मंत्र्यांच्या दालनामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याकरता आज वर्षा बंगल्यावर जवळपास 200 कोटी रुपये खर्च केले. मुख्यमंत्री वर्षा बंगल्यावर 6 महिने राहायला गेले नाहीत. हाच निधी जर भोजनांकरता वापरला असता तर निश्चित रूपाने आज चांगली गोष्ट झाली असती. परंतु हे महायुती सरकार, भ्रष्ट सरकार भोजनांचा निधी इतरत्र वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मौज मस्ती मंत्र्यांसाठी, आमदारांसाठी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या सरकारचा निषेध करण्याकरिता आम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत आणि आपल्या माध्यमाने सांगू इच्छितो, भविष्यात जर या निधीला पुन्हा वापस दिलेला नाही भोजनांकरता तर गोंदिया जिल्ह्यातील कार्यकर्ते गप्प बसणार नाही. हा सरकारला आमचा इशारा आहे. वेळ प्रसंगी कायदा हातात घेऊ. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के बाद गर्भवती हो गई। पीड़ित लड़की की शिकायत पर मयूर नरेश ठाकरे उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। लाखंदू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कादा पुलिस थाना क्षेत्र में वैनगंगा नदी के किनारे चल रहे अवैध महुआ से बनी देशी शराब के अड्डों पर कार्रवाई की गई। इसमें 2 जगहों पर छापेमारी कर 28,500 रुपए का माल जब्त किया गया। बुजुर्ग महिला को अचानक चक्कर आने के कारण वे गिर गई और सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतका का नाम लाखनी निवासी राधाबाई घनीराम काले उम्र 70 वर्ष है। रेत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चल रही पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान सिरसी से वर्ठी रोड पर एक ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से रेत ले जाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित लगभग 6 लाख रुपए का माल जब्त किया। शहर के खात रोड पर प्याज बेचने वाले एक युवक पर हफ्ता ना देने के कारण 3 लोगों ने हमला कर दिया। एक आरोपी ने पीड़ित के सिर पर और गर्दन पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस कर्मियों ने तहसील के चपराट निवासी सोनम शहारे उम्र 25 वर्ष नामक युवक के खिलाफ अवैध रूप से देशी शराब की तस्करी के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कुल 1,150,000 रुपए का माल जब्त किया है। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अजीमाबाद के नए बाईपास फ्लाईओवर पर बुधवार को दोपहर करीब 4:30 बजे एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। कार द्वारा ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारे जाने के कारण 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।